Let's get started. What is a cell? A cell is the basic unit of all living organisms. It is a small but functional unit that controls all life processes. So सेल क्या होता है? मतलब इसमें लिखा व्हाट इज सेल. सेल क्या है? सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट होता है. ये छोटी बट फंक्शनल यूनिट है जो सारी लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है. Now, types of cells. So basically here are two types of cells, prokaryotic cells and eukaryotic cells. So first of all we discuss prokaryotic cells. These are simple cells that do not have a nucleus. The DNA is free floating inside the cell and there are no membrane bound organelles. So basically जो prokaryotic cells होता है, अभी हम टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो हमने पढ़ा है ये दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. सो पहला है प्रोकैरियोटिक सेल. ये कैसे होते हैं? ये सिंपल सेल्स होते हैं जो बिना न्यूक्लियस के होते हैं. डीएनए सेल के अंदर फ्री होता है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता. For example, bacteria and archaea. Okay, so now eukaryotic cells, these are complex cells that have a membrane bound nucleus. They also contain other organelles, mitochondria, endoplasmic reticulum, etc. Example, animal cell, plant cell, fungi and protists. So basically eukaryotic cells क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं जिसमें एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है. ये और भी ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखते हैं. फॉर एग्जांपल एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगी और प्रोटिस्ट. नाउ structure of a cell. So cell membrane, it acts as a barrier between the inside and outside of the cell, allowing nutrients to enter and waste to exit. So basically अब हम स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. सो पहला पॉइंट है हमारा सेल मेम्ब्रेन. अगर हम कोई सेल देखते हैं तो जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है, मतलब कवरिंग होती है, उसको हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. ये सेल के अंदर और बाहर के बीच बैरियर का काम करता है और न्यूट्रिएंट्स को अंदर जाने देता है और वेस्ट को बाहर निकाल देता है. नाउ न्यूक्लियस, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल विच कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए. सो नाउ न्यूक्लियस, सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है. तो ये सेल्स का कंट्रोल सेंटर है जिसमें जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होता है. नाउ साइटोप्लाज्म, द जेल लाइक substance inside the cell where all organelles are located. So basically cytoplasm क्या होता है? ये सेल के अंदर का एक जेल लाइक सब्सटेंस है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं. नाउ वी डिस्कस cell organelles. So first है mitochondria, known as the powerhouse of the cell. It produces एनर्जी ATP. सो अब हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में. सो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया. ये क्या होता है? ये सेल का पावर हाउस होता है जो एनर्जी ATP बनाता है. ये क्या करता है? ये पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट कम्स इन टू टाइप्स, रफ ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच कंटेन्स राइबोसोम्स एंड मेक्स प्रोटीन्स, एंड स्मूथ ER which make lipids. So basically क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो टाइप्स का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो रफ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका क्या काम होता है? जिसमें राइबोसोम्स होते हैं और प्रोटीन बनाते हैं. ये क्या करते हैं? इनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं और ये क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं. कौन से वाले? रफ वाले. ठीक है. और स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करते हैं? ये लिपिड्स बनाते हैं. Now Golgi apparatus, it processes and packaging proteins so they can be sent to different parts of the cell. So अब है Golgi apparatus. ये क्या काम करता है? ये प्रोटीन को प्रोसेसेस और पैकेज करता है ताकि उन्हें सेल्स की बाकी पार्ट्स तक भेजा जा सके. ये क्या करता है? बेसिकली ये एक तरह से जो जितनी चीज़ें होती हैं उनको पैकेज करता है और सेल के पास सारे पार्ट्स में ये भेज देता है.
Now lysosomes, these digest waste product inside the cell. So lysosome क्या करता है, ये सेल के वेस्ट प्रोडक्ट को डाइजेस्ट कर देता है. Now difference between plant cell and animal cell. So first of all, plant cell, these cells have a cell wall, chloroplast and a large central vacuole. So basically जो plant cell होते हैं इनमें cell wall, क्लोरोप्लास्ट और एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है. नाउ एनिमल सेल, दिस सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल बट हैव लाइसोसोम एंड स्मॉलर वैक्यूल्स. सो बेसिकली जो एनिमल सेल्स होते हैं इनमें सेल वॉल नहीं होती लेकिन लाइसोसोम्स और स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं. ओके, नाउ सेल डिवीज़न. सो माइटोसिस, सेल डिवीज़न कैसे होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस. सो हम पहले पढ़ते हैं माइटोसिस. दिस इज़ द प्रोसेस वेयर ए पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल. सो जो माइटोसिस होता है वो कैसे होता है, ये प्रोसेस सेल की कॉपी बनाने के लिए होता है जिसमें एक पेरेंट सेल को दो आइडेंटिकल डॉटर्स में डिवाइड होते हैं ये. नाउ meiosis, this process produces sex cells, sperm, egg and involves genetic variation. So meiosis का काम क्या है, ये प्रोसेस सेक्स सेल्स यानी कि स्पर्म एग बनाने के लिए होता है और इसमें जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं. ओके. Functions of cells. Cells are responsible for growth, reproduction, energy production and waste removal. Specialized cells such as muscle cells, nerve cells, red blood cells, etc. which perform specific function. So अब हम पढ़ते हैं functions of cells. Cells के क्या क्या काम होते हैं. तो जो सेल होते हैं उनके क्या काम होते हैं, सेल्स के काम होते हैं उनकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एनर्जी को प्रोडक्शन करना और वेस्ट रिमूवल का काम करती है ये. ओके. और स्पेशलाइज्ड सेल्स जैसे कि मसल सेल्स, नर्व सेल, रेड ब्लड सेल्स, ये जो अपने स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं. नाउ समरी, ए सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देयर आर टू मेन टाइप्स, prokaryotic simple and eukaryotic complex. So eukaryotic cells have a nucleus and organelles that controls the function of the cells. So summary अगर हम read करें तो क्या है, जो सेल्स होते हैं वो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट है. दो मेन टाइप्स के होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सिंपल होता है और यूकैरियोटिक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है. जैसे हमने अभी पढ़ा था इसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल की फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. सो थैंक यू एवरीवन.